हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 1 और जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी या बैंक के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और इससे 2 या 3 क्वेश्चन आने लायक आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्या, मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है। तो हमें ये वाला ज्ञात करना पोर्शन। इसको दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक दोस्तों ट्रिक है कि इसमें बाह्य पदों का गुणनफल होता है, फिर इसके बाद मीडियम वाले बीच के पदों का गुणनफल मीन्स 3 × (= हो जाएगा। समानुपात को हम लोग बराबर भी कह सकते हैं। फिर 5 × 21, तो ये आ जाएगा (= 5 × 21/3। तो 3 से 3 कटा, ये 7 हो जाएगा। तो 7 पना 35, क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 9/25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 9/25 का मध्यानुपाती मतलब बीच में कौन सी संख्या होगी। तो हम लोग बीच में कोई संख्या x मान लेते हैं दोस्तों। तो x हो जाता है मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, तो इनका हम लोग गुणनफल कर देंगे अंडर रूट के अंदर 25। तो 25 × 225, तो x का मान आ गया दोस्तों हमारा 15। 225 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 15, तो x का मान आ गया 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 12/30 का तृतीयानुपाती। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए कोई संख्या हम लोग x मान लेंगे दोस्तों, और इसको भी हम लोग डबल करेंगे तृतीयानुपाती के लिए। तो ये हो जाएगा 12:30 तो है दोस्तों। तो ये समानुपाती हम लोग लगा देंगे और इसको तीसरे नंबर पर तृतीयानुपाती के लिए कर देंगे और लास्ट में x को कर देंगे। फिर हम लोग लगाएंगे पहले का मल्टीप्लाई चौथे में, दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में। तो ये हो जाएगा 12 × x = 30 × 30। तो x = क्या हो जाएगा दोस्तों 30 × 30/12। तो ये 2 से कटेगा, 2 × 12 15, फिर 3 दूनी 6, 5 15, फिर 2 से फिर काटेंगे 15 15 बना 75। तो x का मान आ जाएगा 75। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का अगर दोस्तों क्वेश्चन आए तो इस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी ट्रिक थी दोस्तों। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। तो चतुर्थानुपाती के लिए हम लोग कोई संख्या x मान लेंगे और इसको चौथे स्थान पर रखेंगे। तो ये 6:5 हो जाएगा। और समानुपात ये तरीका है हमारा दोस्तों सॉल्व करने का। और 21/x ये हमारी ट्रिक है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये पहले का वही मेथड अपनाएंगे, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। तो 6 × x = 21 × 5। तो x = 21 × 5/6। तो 6 2 3 दूनी 6, फिर 3 7 21, तो 7 पना 35/2। x का मान आ जाएगा 35/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है x अनुपात y = 4:5। तो 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें रेशियो दिए हुए हैं x और y के। तो इसमें x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर 5, और इसके दोनों के मान इसमें रख देंगे दोस्तों हम लोग। तो ये 5 × 4 - 3 × 5 बटे, अनुपात का मतलब बटे होता है दोस्तों, 6 × 4 + 3 × 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 - 15 बटे 24 + 15। तो ये 5 बटे 34 39। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों अगर इसका मान निकालना हो। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़े ट्रिपिकल नहीं कह सकते, थोड़े इंपॉर्टेंट, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते थे।
मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा था क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स अनुपात वाई इजकल टू 2:3, वाई अनुपात जेड इजकल टू 2:1, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। एक्स अनुपात वाई इजकल टू क्या दिया हुआ है 2:3, और फिर वाई अनुपात जेड, तो वाई के बाद जेड आता है तो हम लोग लिखेंगे 2:1। तो दोस्तों सॉरी, ये वाई का मान यहाँ पे आएगा 2 नीचे दोबारा लिखे ला रहे वाई अनुपात जेड इजकल टू क्या दिया है, बाई के सामने लिखेंगे हम लोग क्या दिया है 2:1। अब दोस्तों जो आगे की जगह ये खाली है यहाँ पर, तो इसको हम लोग 3 का कॉपी कर देंगे आगे, और इसमें इसी प्रकार 2 के आगे जो कॉपी खाली है उसको हम लोग कॉपी कर देंगे 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 2 में, तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा मान आ जाएगा दोस्तों एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, फिर 3 का 2 में करेंगे 6 अनुपात, फिर 3 का 1 में करेंगे 3, फिर इसको हम लोग थोड़ा डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान। इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी इजकल टू 1:4, बी अनुपात सी इजकल टू 2:1, सी अनुपात डी इजकल टू 1:2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें ज्ञात करना है। मैंने इसलिए ये लिखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों ए अनुपात बी के आगे सी अनुपात डी हो सकता है, तो ये 4 के बाद जो कॉपी है, 4 के बाद जो खाली जगह 2 हैं, तो इसमें अनुपात लगा के भाई कॉपी कर देंगे, फिर 4 के आगे फिर भाई कॉपी कर देंगे 4। इसी प्रकार 2 के पीछे जो खाली पड़ा उसको हम लोग अनुपात लगा के 2 कॉपी कर दिया। इसी प्रकार 1 के बगल में खाली है तो अनुपात लगा के 1 का कॉपी कर दिया। फिर इसी प्रकार इसके बगल में 2 खाली हैं तो 1 का कॉपी, अनुपात लगा के फिर 1 का कॉपी, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में। तो 1 का गुणा 2 में किया तो 2, 2 का गुणा 1 में किया तो 2 अनुपात, फिर इसी प्रकार 4 का गुणा 2 में किया 4 दूनी 8, 8 का गुणा 1 में किया 8 अनुपात, फिर 4 का गुणा 1 में, फिर 4 का गुणा 1 में तो 4, फिर 4 का गुणा 1 में, फिर 4 का गुणा 2 में तो 8 हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2:4। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया। आई होप दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने आ गए होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और वीडियो अपलोड करके आपको नए नए ट्रिक बता सकूं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।